नमस्कार दोस्तों, वीडियो नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 में आपको सेशन नंबर 3 पढ़ाया जाएगा। अगर सेशन 1 और सेशन 2 की आपने एक्सरसाइज नहीं देखी है तो जाके देखिए। और सेशन 1 से सेशन 3 या आपके जो वर्ड हैं रूट वर्ड बेस्ड, वो आपने नहीं देखे हैं तो वर्ड पावर मेड इजी के नाम से प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाइए, आपको 12 वीडियो मिलेंगी और पूरी किताब की आपको उसमें समरी दी गई है। ठीक है, चलिए अब सेशन 3 की एक्सरसाइज पे आगे बढ़ने से पहले अब तक जितने भी रूट वर्ड यूज हुए हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखो, पहला रूट वर्ड ईगो। ईगो माने क्या था? सेल्फ यानी कि मैं था। एल्टर माने अदर। अब देखो, इसमें मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि आपने अगर वीडियो देखी है तो आपको समझ आ रहा होगा मैं तेज क्यों पढ़ा रहा हूँ। इंट्रो माने क्या है? इनसाइड होता है। एक्सट्रो माने क्या है? आउटसाइड। बर्टो माने क्या था? टर्न, जिससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, एम्बीवर्ट, इंट्रोवर्ट। तो आपको एग्जाम्पल बहुत सारे वर्ड पता है, आप खुद देखिएगा। एम्बी माने होता है बहुत, दोनों होता है। मिसियन माने क्या होता है? नफरत होता है। एंथ्रोपोस माने क्या होता है? मैनकाइंड। गायने माने क्या होता है? वुमेन होता है। गैमोस माने क्या होती है? शादी। चलिए आगे चलते हैं। आपको ये सारे रूट वर्ड याद हो चुके हैं अब तक, ठीक है। एस्केटिक माने क्या होता है? मॉन्ग, तो आप एक बार खुद से लगाया करो पहले। सेंट्रम माने सेंटर होता है। मानिया माने आपको पता है पागलपन होता है, मैडनेस। अब देखिए यहाँ पे समझिए बहुत सारे रूट वर्ड जो आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, जो 12 वीडियो थी। देखो, डेक्स्टर और ड्रॉइड जहाँ भी आएगा, डेक्स्टर और ड्रॉइड माने क्या था? राइट हैंड। राइट हैंड से मतलब था यहाँ पे स्किल से, कुशलता से। और सिनिस्टर और गॉसी का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड। और लेफ्ट हैंड का यहाँ पे क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड का मतलब है अकुशलता, यानी कि किसी काम को बुरे ढंग से करने वाला। ठीक है, गॉसी हो गया। सिनिस्टर। ड्रॉइट आपको बता दिया। मोनो माने क्या है? वन। बाई माने टू। पॉली माने क्या है? मैनी। एंड्रोस माने क्या था? मेल। गायने माने फीमेल था। एंड्रोस माने मेल। अब देखिए यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 4, 22, 23, 24, 25 पे, तो इन्हें आप अच्छे से समझिए। देखो, बोला अगर किसी के आगे मैं आई एस टी लगा दूं, आई एस टी अगर लग जाएगा तो इसका मतलब होगा एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट क्या हो गया? एल्ट्रुइस्ट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों का कल्याण करता है। और याद रखो, आई एस टी जिन वर्ड के पीछे लगेगा वो सारे नाउन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? नाउन। ऐसे याद रखो, अगर बाई हमारा जो होगा, देखो सफिक्स माने होता है पीछे लगना और प्रीफिक्स माने होता है पहले लगना। तो बाई क्या होगा? वो प्रैक्टिस दिखाएगा। बाई क्या दिखाएगा? कि यानी कि वो किसी चीज़ की उस वो कोई चीज़ है, ठीक है। और कस्टम मतलब कोई रीति या रिवाज है, मतलब वो जो सब्जेक्ट होता है वो, ठीक है, यानी कोई क्वालिटी उसकी जो होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आइए तो, और ये क्या होता है? नाउन सफिक्स, यानी इसके पीछे बाई लग जाएगा, वो भी क्या बन जाएगा? मेरा नाउन बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ एम्बी डेक्सटेरिटी। एम्बी डेक्सटेरिटी का मतलब दोनों हाथों से कुशलता, ठीक है। तो ये क्या हो गई? एक तरह का प्रैक्टिस ही तो हो गया, उसका सब्जेक्ट हो गया किसका? एम्बी डेक्स्ट्रस का। एम्बी डेक्स्ट्रस बंदे का जो प्रैक्टिस है वो क्या है? एम्बी डेक्सटेरिटी। प्रैक्टिस का मतलब जो उसका गुण है, उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है। और आपको पता है क्वालिटी में भी तो पीछे बाई आता है। तो याद रखो ये सब क्या बन जाते हैं? नाउन बन जाते हैं। याद रखो, ओ यू एस जिसके पीछे आएगा वो एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे एम्बी डेक्स्ट्रस हो गया, डेंजरस हो गया, खतरनाक, ठीक है। और देखो आई टी वाई जहाँ आएगा वो भी क्या हो जाएगा? मेरा एक क्वालिटी दिखाएगा, कंडीशन को दिखाएगा। और ये भी क्या होगा? मेरा एक नाउन होगा, ठीक है। जैसे एम्बी डेक्सटेरिटी हो गया, वही बाई वाला, ठीक है। और अगर आप आगे जाओगे तो देखोगे। चलिए तो आगे मूव करते हैं अगली एक्सरसाइज। चलिए सेशन 3 की पहली एक्सरसाइज करते हैं। देखो, आपको पता है एबल और थ्रेटनिंग, एबल और थ्रेटनिंग को आपको मिलाना है। तो किसके मिलाएंगे हम? लेफ्ट हैंड से। और लेफ्ट हैंड का मीनिंग आपको पता है क्या है मेरा? गॉसी भी है और सिनिस्टर भी है। अब देखिए, गॉसी और सिनिस्टर आप इसमें क्या लगाओगे? एबल और थ्रेटनिंग। अब देखो, सिनिस्टर कौन हो जाएगा? ये ऑकवर्ड, ये कोई व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। सिनिस्टर माने कोई व्यक्ति हो गया। और गॉसी इससे मिल जाएगा। एविल और थ्रेटनिंग मतलब गॉसी का मतलब हो गया किसी चीज, कोई चीज जो एविल है, डरावनी है, ठीक है। गॉसी, ये बड़ा गॉसी व्यू है। गॉसी व्यू का मतलब ये बड़ा डरावना दृश्य है इस टाइम, ठीक है। और सिनिस्टर क्या हो जाएगा? ये पर्सन हुई जो ऑकवर्ड, मतलब जो बेढंगा है, अकुशल है, टैक्टलेस है। टैक्टलेस मतलब इसमें काम करने के गुण नहीं होते, अनस्किल्ड बंदा, ठीक है। चलिए अब देखो, हेटिंग मैनकाइंड मानवता को नफरत करना। तो मानवता को नफरत करना क्या हो जाएगा? मिसनथ्रोपिक हो जाएगा, ठीक है। मिसियन माने नफरत और एंथ्रो माने मानव, ये सब आपको पहले बताया जा चुका है। स्किलफुल, स्किलफुल जिसमें एक स्किल होती है तो डेक्स्ट्रस हो गया। क्यों? क्योंकि डेक्स्टर माने क्या था? राइट हैंड था। अब स्किलफुल आपको समझ आया। ऑकवर्ड आपको बता ही दिया। अगला पूछा है कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। इक्वल स्किल मतलब बराबर स्किल से, दोनों हाथों से जो कैपेबल होता है किसी काम को करने में, योग्य होता है। तो दोनों का मतलब हो गया एम बी। और योग्य की मीनिंग क्या थी? डेक्स्टर थी। तो एम बी डेक्स्टर किससे मिल जाएगा? इससे मिल जाएगा। क्लियर। चलिए इस सेशन की अगली एक्सरसाइज पे। चलिए अगली अगली एक्सरसाइज में क्या है? इसमें भी कैन यू वर्क विद द वर्ड, क्या आप ये वर्क कर सकते हैं उनको मिलाने का, वर्ड को।
ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब देखो, सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, एक शादी की जो व्यवस्था होती है उसे मोनोगेमी कहते हैं, क्योंकि मोनो माने एक होता है, गेमी माने शादी। हेटर्ड ऑफ वुमेन, हेटर्ड माने नफरत होता है, वुमेन माने महिला, तो महिला से नफरत। अब महिला से नफरत क्या हो जाएगी, मिसोगाइनी हो जाएगा। ठीक है, अच्छे जो करने वाला होगा वो कौन होगा, मिसोगाइनिस्ट होगा। अब देखिए, इलीगल प्लूरलिटी ऑफ मैरिज, इलीगल माने होता है गैर कानूनी, प्लूरलिटी मतलब एक से ज़्यादा, यानी बहुवचन में, और मैरिजेस माने शादी। तो क्या हो गया ये, देखो ये आप वर्ड इसमें ढूंढो, देखो बाईगेमी, बाईगेमी मतलब दो शादी करना। आपको पता है भारत में दो शादी करना क्या होता है, इलीगल है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास की जो पढ़ाई होती है उसे क्या बोलते हैं। अब एक चीज़ बताइए, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे उसे, क्यों, आपको पता है लॉजी माने पढ़ाई होती है, एंथ्रो माने मैनकाइंड। ठीक है, चलिए अगला देखिए, स्टडी ऑफ फीमेल ऑयलमेंट, ऑयलमेंट माने होते हैं उपचार, ऑयलमेंट माने क्या होते हैं, उपचार। तो फीमेल ऑयलमेंट का मतलब हो गया फीमेल का, फीमेल के बारे में जो पढ़ाई की जाती है जिससे वो डॉक्टर बनते हैं, तो वो गायनेकोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, गायनेकोलॉजी, लॉजी माने पढ़ाई, गायने माने महिला। ठीक है, अब देखो बार बार कह रहा हूँ, आप पहले 12 वीडियो देखिए तब इन वीडियो पे आइए। ठीक है, तभी आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आएंगे। क्लियर, चलिए इसकी अब अगली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज पे करते हैं। इसमें भी क्या है, कैन यू वर्क विद द वर्ड, क्या आप इन शब्दों के साथ वर्क कर सकते हैं, तो बिल्कुल करेंगे। अब देखिए, अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझा है पुरानी की, तो पहले आप इसे पॉज करें और इसको पहले खुद लगा कर देखें। ठीक है, फिर इस वीडियो को शुरू करके फिर से देखें। अब देखिए, डिवोशन टू ए लोनली एंड ऑस्टियर लाइफ, तो लोनली माने अकेला था, ऑस्टियर माने सादा सिंपल, और डिवोशन माने क्या होता है, भक्ति होती है, लगन होती है, निष्ठा होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ऐसा बंदा जो बंदा तो नहीं है यहाँ पे, ये मतलब उसकी सब्जेक्ट में बताना है आपको, उसका गुण है। तो अकेला जीवन जीना, सादा जीवन जीना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एस्केटिसिज्म। ठीक है, मतलब संयमता। क्लियर, चलिए अगला देखिए, स्किल और क्लेवरनेस, क्लेवरनेस माने हो गई चालाकी, स्किल माने, स्किल तो होता है कुशल, तो ये क्या हो जाएगा आप बताइए, देखो एड्रोइटनेस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एड्रॉइटनेस, क्यों, एड्रॉइट माने ऐसा बंदा था जो स्किल होता है। अब देखिए, एनी डबल एस जहाँ भी जुड़ेगा वो सब नाउन बन जाएंगे। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रखिए। देखो, एनी डबल एस जहाँ जुड़ेगा वो नाउन बन जाएगा, आई टी वाई जहाँ जुड़ेगा वो नाउन बन जाएगा, आई एस टी पीछे जहाँ जुड़ेगा वो नाउन बन जाएगा, और ओ यू एस जिसके पीछे जुड़ेगा वो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, और देखो आई सी टी जहाँ जुड़ता है, ठीक है, वो भी क्या बन जाता है, मेरा एडजेक्टिव बन जाता है। ये सब आप याद रखिए। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, कस्टम इन विच वन मैन हैज मैनी वाइफ्स, एक कस्टम माने रिवाज होता है, रिवाज जिसमें कि एक आदमी बहुत सारी पत्नियां रखता है, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब बहुत सारी शादी करना, बहुत सारी शादी का मतलब बहुत सारी पत्नियां होना। लव्स ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मतलब मानवता, लव माने प्यार करना। तो देखो, लव का रूट वर्ड आपको बताया था फिलिया है, PHILIA, जैसे फिलिया लव का है, मिसियन माने क्या था, नफरत था। तो मैनकाइंड मतलब हो गया एंथ्रो, एंथ्रोपोस, तो लव ऑफ मैनकाइंड क्या हो जाएगा, फिलंथ्रोपी, तो इससे मिल जाएगा। अब देखो, हेटर्ड ऑफ मैरिज मतलब शादियों को नफरत करना, तो ये क्या हो जाएगा, मिसोगैमी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगले सेशन पे मूव करते हैं। चलिए इस सेशन की एक्सरसाइज नंबर 4 पर चलते हैं। आप वीडियो को पॉज करिए, खुद लगाइए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपने ऐसा किया होगा। चलिए अब पहला देखिए, स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एक स्टूडेंट जो डेवलपमेंट मतलब विकास, और मैनकाइंड मानवता के विकास से संबंधित होता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है, एंथ्रोप माने क्या हो गया, मानवता, लॉजिस्ट माने पढ़ाई, तो ऐसा, और IST जुड़ गया मतलब ये बन हो गया। तो एक ऐसा बंदा जो जिसने मानवता की पढ़ाई की हो, तो स्टूडेंट हो गया। ठीक है, दूसरा आइए, बन हुई इंगेज इन चैरिटेबल वर्क, चैरिटेबल का मतलब होता है दया के कामों में, मतलब जैसे वेलफेयर, दूसरों के कल्याण में, दूसरों को खाना पीना देना। ठीक है, तो ऐसे कामों में जो इंगेज रहता है उसे हम क्या कहते हैं, तो ऐसा कौन हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, अब आप एल्ट्रुइस्ट वर्ड ढूंढ रहे हैं, तो एल्ट्रुइस्ट भी इसका आंसर है, लेकिन एक चीज़ बताइए, फिलंथ्रोपिस्ट भी तो इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि फिलिया माने लव होता है, एंथ्रो माने मानवता, जो मानवता को प्यार करता है भाई ऐसा काम करेगा। अगला देखिए, सी देखिए, मेल विद ए प्लोरिटी ऑफ वाइफ्स, एक ऐसा आदमी जिसकी बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो वही हो गया ये तो पॉलीगाइनिस्ट हो गया। तो पॉली माने बहुत सारा, गायनी माने महिलाएं, तो जिसकी बहुत सारी महिलाएं होती हैं वो क्या होता है, पॉली गायनिस्ट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, वुमेन्स डॉक्टर मतलब महिला का डॉक्टर क्या होगा, महिला के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट बोलेंगे। जो आपको सबको याद करा चुके हैं पहले ही। फीमेल विद ए प्लोरिटी ऑफ हस्बैंड, एक ऐसी महिला जिसके बहुत सारे पति होते हैं, तो आपको पता है आदमी का जो रूट वर्ड था वो एंड्रोस था, तो पॉली एंड्रिस्ट कौन हो जाएगा, एक ऐसी फीमेल जो जिसके बहुत सारे पति होते हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों, इस सेशन की अगली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। और आप देखिए इसमें क्या आपको यस नो करना है, तो बड़ा आसान होता है, बड़ा मज़ेदार भी ये एक्सरसाइज होती है। पहला बोला है कैन एम बी डेक्स्ट्रस, तो आप हिंदी पे विशेष ध्यान दिया करो, जिनकी मैं हिंदी बताता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला देखिए, कैन एम बी डेक्स्टर पीपल यूज आइदर द लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल। तो बोला क्या, जो एम बी डेक्स्ट्रस बंदा होता है वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से बराबर ही एक्सपर्ट होता है, तो सही बात है। दूसरा देखिए, शुड ए सर्जन भी मैनुअली डेक्स्ट्रस, तो बोला सर्जन जो होता है, जर्रा काटपीट जो करता है, सर्जरी जो करता है, तो क्या वो डेक्स्ट्रस कुशल होता है ना। मैनुअली माने होता है हस्तचालित में, मतलब हाथों को चलाने में। तो एक चीज़ बताइए, तो अगर वो हाथों से एक्सरसाइज करे, वो सर्जन वही होगा ना जिसके हाथों से जो एक्सपर्ट हो सर्जरी करने में, ठीक है, चीड़ फाड़ करने में। तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। मैनुअली माने क्या होता है, हस्तचालन। तीसरा देखिए, इज ए सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग माने होता है डरावना, और सिनिस्टर लुकिंग आपको पता है सिनिस्टर माने बेकार होता है, तो सिनिस्टर लुकिंग पर्सन डरावना होता है, बिल्कुल होता है, यस। बोला इज ग्रोसरी ए सोशल एसेट, एसेट माने लिखिए संपत्ति होता है। तो ग्रोसरी जो होता है, ग्रोसरी मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अकुशल बंदा होता है, क्या वो सामाजिक असेट होता है। तो एक चीज बताइए, उसमें कोई कुशलता ही नहीं है, तो बोझ हो गया एक तरह से समाज के ऊपर, तो वो संपत्ति कहाँ हो गई। तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बोला इज एन एड्रॉइड स्पीकर लाइकली टू बी सक्सेसफुल लॉयर। बोला क्या, जो एड्रॉइड स्पीकर होता है, एड्रॉइड मतलब जो स्किल वाला बंदा होता है, स्पीकर होता है, वो लाइकली मतलब संभावना होती है टू बी ए सक्सेसफुल लॉयर, क्या वो एक सफल वकील के बराबर होता है, उस जैसा बन सकता है। तो बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वो एड्रॉइड है। अगला देखिए, जो स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड इन ए प्रिमिटिव ट्राइब्स, प्रिमिटिव माने लिखिए, प्रिमिटिव माने होता है प्राचीन, ट्राइब्स माने होती हैं जनजातियां। तो क्या बोल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी का जो स्टूडेंट होता है वो इंटरेस्ट रखता है प्रिमिटिव ट्राइब्स में, तो बिल्कुल रखता है, क्यों, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी माने तो ह्यूमन डेवलपमेंट था, है ना। एक ऐसा बंदा जो ह्यूमन डेवलपमेंट की पढ़ाई को ही तो एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता था। तो बिल्कुल, अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या मतलब है, कि मानवता का विकास कैसे हुआ, प्राचीन जनजातियों से हम जो है मनुष्य कैसे बने आदि मानव से, ठीक है। तो वो सारी पढ़ाई क्या कहलाती है, एंथ्रोपोलॉजी। अब चलिए आगे देखते हैं, कितने और हैं इसमें, तो काफ़ी हैं, तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 13 तक देखते हैं पहले। अब देखिए, बोला डज ए गायनेकोलॉजिस्ट है मोर मेल देन फीमेल पेशेंट। बोला क्या, जो गायनेकोलॉजिस्ट होता है महिलाओं का डॉक्टर है, मोर मतलब ज़्यादा, मेल देन होते मेल होते हैं मतलब देन फीमेल पेशेंट। बोल रहा है कि मेल पेशेंट ज़्यादा आते हैं फीमेल की अपेक्षा में गायनेकोलॉजिस्ट का, ये तो गलत हो गया, नो। अगला देखिए, ये मोनोगमी द कस्टम इन वेस्टर्न कंट्री। बोला है एक शादी करना वेस्टर्न कंट्रीज में रिवाज होती है, तो सही बात है, जितने भी वेस्टर्न कंट्री के देश हैं, वेस्टर्न के जो देश हैं उनमें एक ही शादी लीगल होती है, ठीक है। अब नमा देखिए, ये मिसोगेमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसी टूवर्ड पॉलीगेमी। बोला जो मानव जो मिसोगेमिस्ट शादियों को नफरत करता है, उसकी टेंडेंसी होती है पॉलीगेमी, बहुत सारी शादी करने की तरफ। तो कहाँ होती है, वो तो नफरत करता है, तो क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। बोला ये बाईगेमिस्ट ब्रेकिंग द लॉ, बाईगेमिस्ट मतलब दो शादी करने वाला नियम कानूनों को तोड़ता है, तो यस, क्योंकि क्या है, इलीगल होता है। अगला देखिए 11 में, ये फिलंथ्रोपिस्ट जनरली एल्ट्रुइस्टिक। तो फिलंथ्रोपिस्ट जो होता है मतलब मानवता को प्यार करने वाला, वो आमतौर पर परोपकारी होता है, तो बिल्कुल होता है, ठीक है, कि मानवता को प्यार करने का मतलब ही तो परोपकारी होगा वो। अब देखिए, डजे मिसंथ्रोपिस्ट एंजॉय ह्यूमन रिलेशनशिप। क्या जो मानवता को नफरत करता है, क्या वो मानवता के संबंधों को एंजॉय करता है, तो नो, ये तो उल्टा बता रहा है। बोला डजे मिसोगाइनिस्ट एंजॉय फीमेल कंपेनियनशिप। तो मिसोगाइनिस्ट फीमेल कंपनी को एंजॉय करता है, तो नो, क्यों, मिसोगाइनिस्ट माने क्या है, नफरत करने वाला महिलाओं को। आगे चलिए, देखिए 3 और हैं, इनको और करते हैं। तो बोला आर अनमेरिड पीपल नेसेसरली मिसोगेमस। कि बोला है क्या, जो अनमेरिड पीपल होते हैं मतलब कुआरे लोग जो होते हैं, वो आवश्यक रूप से मिसोगेमस होते हैं, शादियों को नफरत करने वाले होते हैं। तो ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो नो आ जाएगा। 15 बोलो आर बैचलर नेसेसरली मिसोगाइनस। तो इससे समझिए, जो कुआरे लोग होते हैं वो नफरत करते हैं, वो नफरत करते हैं क्या, मिसोगाइनस मतलब महिलाओं से, तो ऐसा भी नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। बोला है जो एस्केटिसिज मतलब जो संयमता होती है, कंपेटेबल विद लग्जरियस लिविंग एंड द परस्यूट ऑफ, देखो परस्यूट माने पाना था, प्लेजर माने खुशी थी, लग्जरियस माने भोग विलास की चीज़ें। तो बोला है क्या, जो संयमता होती है इसका मतलब ये होता है कि आप लग्जरियस लाइफ जीवन, लग्जरियस जीवन जियो, मतलब आनंद पाओ, ठीक है, मतलब मांस वगैरह खाओ, ये सब करो। तो एस्केटिज्म का मतलब तो उल्टा होता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नो। बोला डज ए पॉलीएंड्रिस्ट है मोर देन वन हस्बैंड। पॉलीएंड्रिस्ट का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा हस्बैंड होना, तो ये तो मतलब यही मतलब है कि एंड्रोस माने मेल होता है, पॉली माने ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली एक्सरसाइज पे हम मूव करते हैं।
अब देखिए कॉल यू रिकॉल द वर्ड, इन वर्डों को आप खुद कर लेना, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो वीडियो सेशन वाली पढ़ाई है 12 वीडियो, उनमें मैंने ये सारे वर्ड आपको समझा दिए। फिलोसफी और लिविंग हॉस्टली, मतलब उस सिद्धांत, इसमें हम अकेले रहते हैं तो क्या हो जाएगा, एस्केटिसिज्म हो जाएगा। ठीक है, हेटर्ड ऑफ वुमेन, महिलाओं से नफरत करना, मिसोगाइनी हो जाएगा। तो ये सारे वर्ड आप खुद करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप, मैं आराम आराम से ना ऊपर नीचे कर रहा हूँ, आप पॉज कर लेना और इनको पहले खुद लगाइएगा, और इनके आंसर दे रखे हैं यहाँ पे, आप यहाँ से यूज कर लेना। ठीक है, ये आंसर है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो पहले इतने वर्ड लगाइए। ठीक है, चलिए, और मैं शुरू से कर दे रहा हूँ 1 से 9 तक, 10 तक। ठीक है, चलिए आप पॉज करिए, आप इन्हें लगाइए, आप कॉपी पे लिखिए। इसके बाद आप 11 से 15 तक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे करिए। ठीक है, अब 17 से 20 तक इन्हें स्क्रीनशॉट लीजिए, अब आंसर की का स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलिए, अगर बुक नहीं है तो बुक है तो बुक लेके बैठे हैं। अब देखिए चैप्टर रिव्यू, मतलब आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया है, हाउ टू टॉक पर्सनैलिटीज़, ये वाला चैप्टर का नाम है, ये खत्म हो गया। अब क्या है, उस चैप्टर से संबंधित आपको एक छोटा सा टेस्ट है, इस टेस्ट को पहले आप पॉज करिए और लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। बोला पुट सेल्फिश डिजायर फर्स्ट, मतलब अपनी इच्छाओं को सबसे पहले रखना है। एक ऐसा सेल्फिश क्या कहलाता है, उसे हम इगोइस्टी तो बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इगोइस्ट। क्लियर? और अच्छा, इगोटिस्ट माने क्या था, जो अपनी अकम्पलिशमेंट को गाता रहता है। एल्ट्रिस्ट माने क्या था, परोपकारी आदमी। दूसरा देखिए सेल्फ एनालिटिकल, मतलब जो अपने सेल्फ, मतलब अपने आप ही अपने आप को एनालाइज करता रहता, तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। एक्सट्रोवर्ट माने क्या था, जो दूसरों से भी मिलजुल के रहता है। एम्बीवर्ट, जो दोनों होते हैं। हेट्स वुमेन, महिलाओं को नफरत करना, तो GYN ढूंढो तो मिसोगाइनिस्ट हो जाएगा। मिसोगेमिस्ट क्या है, शादियों से नफरत करना। मिसंथ्रोप क्या है, मानवता को नफरत करना। वंस अदर सेल, मतलब अपने जैसा दूसरा ही क्या हो जाएगा, एल्टर ईगो हो जाएगा। एल्टरेशन माने क्या था, चेंज था, बदलाव। एल्टरकेशन माने क्या था, झगड़ा था। देखो ऑकवर्ड, क्लमसी, क्लमसी वर्ड लिखिए पहले तो हिंदी इसकी। क्लमसी माने बेढंगा होता है, ऑकवर्ड माने बेढंगा होता है। ठीक है, तो एड्रोइट, एड्रोइट वर्ड समझिए। एड्रोइट माने क्या होता है, स्किल बंदा होता है, स्किलफुल, है ना, कुशल। और डेक्स्टर्स माने भी स्किलफुल होता है। तो गॉसी माने क्या हो गया, गॉसी हो गया ऑकवर्ड। गॉसी और सिनिस्टर, याद रखो, गॉसी सिनिस्टर ये दोनों सिनोनिम्स हैं, और एड्रोस और डेक्स्ट्रस ये दोनों सिनोनिम्स हैं, और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्लूरल मैरिज ऑफ ए कस्टम, मतलब एक बहुत सारी शादी करना एक रिवाज की तरह। ये क्या हो जाएगा, पॉलीगैमी हो जाएगा। बाईगैमी माने क्या था, 2 शादी। मोनोगैमी माने क्या था, 1 शादी। अगला आइए 7 में, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट की पढ़ाई क्या कहलाती है, फिलंथ्रोपी कहलाएगा। कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिलंथ्रोपी क्या है, मानवता को प्यार करना है। तो केवल तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाएगा। लॉजी माने पढ़ाई, एंथ्रोप माने मैनकाइंड। एस्केटिसिज्म माने क्या है, संयमता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट, प्योरिटी ऑफ ए हस्बैंड एज ए कस्टम, मतलब बहुत सारे हस्बैंड होना, तो क्या हो जाएगा, ये पॉलीएंड्री। और मिसोगाइनी माने क्या है, महिलाओं को नफरत करना। पॉलीगाइनी माने क्या है, बहुत सारी पत्नियां होना। ठीक है, चलिए तो आगे अब चलते हैं। देखो रूट वर्ड आपको पहले ही मैं ऊपर करा चुका हूँ। ठीक है, अब आप इन्हें खुद भरिएगा। क्लियर? चलिए, तो ये सेशन यहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सेशन ख़त्म हो गया है, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप इन्हें रिवाइज करिए, बार बार करिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।